जो वर्ड है यूज़ टू का यूज़ कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। क्लियर? तो यूज़ टू के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, कैसे ये यूज़ होता है, तो इनको हम आज पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूज़न रहता है कि हम यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फोर्थ फॉर्म आती है, कैसे इनका यूज़ होता है। जो ये डिफरेंसेस है आज हम इसको देखेंगे कहाँ क्या यूज़ होता है। क्लियर? तो यूज़ जो टू है इसका यूज़ होता है पास्ट की हैबिट के लिए। तो यूज्ड टू प्लस V1 का यूज़ होता है टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट। जब पास्ट की कोई हैबिट हो तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, यूज़ टू का यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, टू टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं यूज़ टू के। पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यूज़ टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। तो मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ कि यूज़ टू का यूज़ कैसे है। तो आई यूज़ टू ईट ए लॉट ऑफ चॉकलेट व्हेन आई वॉज किड। हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाया करता था। एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, चिल्ड्रन यूज्ड टू रन डेली, यूज्ड टू रन डेली। जो पास्ट की हैबिट है वो ये बताता है बच्चे रोज़ दौड़ते थे। तो इसमें क्या है, यूज्ड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जो हमारा रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद क्या आएगा, यूज टू। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा कि यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या है, यूज टू के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपको पता ही है, इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होता है। हमारा वॉजवर जो है, हमारा वॉजवर है वो किसके लिए यूज़ होता है, वॉजवर हमारा पास्ट के लिए यूज़ होता है। विल बी फ्यूचर के लिए होगा। क्लियर? और हैज़ हैव बीन जो होता है प्रेजेंट में जो हो चुका है, और हैड बीन किसके लिए यूज़ होता है, हो चुका था, इन पास्ट टाइम। क्लियर? तो ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यूज़ टू के बाद मैंने क्या बताया, V1 प्लस में आईएनजी फॉर्म आएगी अगर हमारा सब्जेक्ट के बाद अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आएगा ये, कैसे इनका यूज़ होगा। तो मैंने टू सेंटेंसेस लिए हैं। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या है ये, V1 आएगा किसके बाद, यूज़ टू के बाद, क्योंकि ये क्या है हमारे पास्ट की जो हैबिट है वो एक्शन बता रहा है। क्लियर? यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है हमारा, यूज़ टू आया। तो इसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, V4 लगाएंगे, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म लगेगी आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं ये तो हमें पास्ट की जो है हैबिट बताता है, और ये क्या बताता है, ये हमारी प्रेजेंट की जो हैबिट है उसके बारे में बात करता है। क्लियर? नेक्स्ट है, शी यूज टू लिव इन ए स्मॉल टाउन, वह स्मॉल टाउन में रहा करती थी, रहा करती थी पास्ट की बात बता रहा है, लेकिन अब वो नहीं रह रही है। क्लियर? यूज टू लिव जो पास्ट की है वो बता रहा है कि वह स्मॉल टाउन में रहा करती थी बट अभी नहीं रह रही है। सेकंड फोर्थ जो हमारा एग्जांपल है इसमें क्या है, शी इज़ नॉट यूज टू लिविंग इन ए बिग सिटी, उसकी आदत नहीं है बड़े शहर में रहने की, ये हमारी प्रेजेंट की बता रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा, इज आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है। तो इसमें क्या, यूज टू के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, V4 लगाएंगे, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म हमारी लगेगी। क्लियर? कुछ मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ कि कैसे